ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सप्तम सर्ग। परशुराम जी से भेंट। सूत जी बोले, श्री रामचंद्र जी से के मिथिलापुरी से 3 योजन चले जाने पर नृप श्रेष्ठ रसद जी ने अत्यंत घोर अपशकुन देखी था। उन्होंने वशिष्ठ जी को प्रणाम करते पूछा, मुनि से क्या कारण है कि चारों ओर भयंकर अपशकुन दिखाई देते हैं? वशिष्ठ जी ने कहा, इन अपशकुनों से किसी आगामी भय की सूचना होती है, किंतु साथ ही यह भी सूचित होता है कि सीधी अभय प्राप्त हुआ तो कि देखो तुम्हारी दाई और शुभ सूचक मृग गण आ जा रहे हैं। वशिष्ठ जी के ऐसा कहते ही बड़ा प्रचंड वायु चलने लगा। उसने धूलि बरसाकर सबके नेत्रों में मूंद दिया। फिर उन्होंने चलते चलते तेजता पुंज अपने सम्मुख उपस्थित हुआ देखा। फिर उन्होंने करोड़ों सूर्य समान तेजस्वी विद्युत पुंज के समान प्रभा संपन्न महाप्रतापी तेजोराशि नील मेघ की सी आभा वाले उन्नत काय जटा जूटधारी हाथ में धनुष और परशु लिए प्राणियों का नाश करने वाले साक्षात काल के समान परशुराम जी को आते देखा। उन्होंने देखा कि वीरता वध करने वाले तथा कबीले क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाले परशुराम जी दूसरे यमराज के समान हैं। महाराज दशरथ के सामने खड़े हैं। उस समय महाराज दशरथ उन्हें देखते ही भयभीत हो गए और राधे आदि से उनकी पूजा करना बोलकर रक्षा करो ऐसा कहता पुकारने लगे और दंडवत प्रणाम करते बोले, मुझे पुत्र के प्राणों का दान दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर आ जाते ही अधिक ध्यान न देकर उन्होंने क्रोध से व्याकुल कठोर वाणी से लघुतम श्री रामचंद्र जी का, हे अरे सत्याधम, तू मेरे समान राम वन नाम से विख्यात होकर पृथ्वी में विचरता है। सो यदि तू वास्तव में क्षत्रिय है तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध कर। एक पुराने जीर्णशील धनुष को तोड़कर व्यक्ति अपनी वंशा कर रहा है। अरे रघुकुल उत्पन्न, यदि तू इस वैष्णव धनुष पर रौंदा चला देगा तो मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा, नहीं तो मैं भी सबको मार डालूंगा। क्योंकि सत्वरंतना मेरा ही काम है। परशुराम जी कहते हैं, ऐसा कहने पर पृथ्वी बारम्बार कांपने लगी और सबके नेत्रों के सामने अंधकार छा गया। तब दशरथ नंदन वीरवर राम ने परशुराम जी की ओर रोष पूर्वक देखते हुए उनके हाथ से धनुष छीन लिया और उस पर नैरासी रौंदा चाहता और अपने कर्तव्य से बाण निकालता उस पर था और खींचता। भगुनंदन परशुराम जी का, ब्राह्मण मेरी बात सुनो, मेरा बाण अमोघ है, यह व्यर्थ नहीं जाता, इसके लिए सीधी लक्ष्य बताओ। अपने पुण्य से जीते हुए लोग अथवा अपने चरण, इन दोनों में से मेरी यादें सीधी किसी एक को बताओ, उसी को मैं बाण से भेज डालूंगा। अब तुम इस लोक के परलोक में कुछ नहीं कहीं नहीं जा सकते। अब तुम्हारे साथ मेरा जो कर्तव्य है तुम मेरी आज्ञा से सीधी बताओ। रामचंद्र जी के करने पर भृगु नंदन परशुराम जी का मुख मलिन हो गया। फिर उन्होंने पूर्ववर्तान को सुनकर कहा, हे राम हे महाभाव, मैंने आप परमेश्वर जान लिया। आप साक्षात संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण पुराण पुरुष भगवान विष्णु है। मैं बाल्यावस्था में कपटी द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए अकस्मात परम पवित्र चतुर्थ में गया पहुंचा और वहाँ प्रतिदिन अनन्य भाव से तपस्या करते हुए मैंने परमात्मा नारायण भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। हे रघु से उस समय सन चक्रधारी प्रसन्न बदन देवेश्वर विष्णु ने मुझ पर प्रसन्न होकर कहा, श्री भगवान, हे भगवान, तपस्या होकर खड़े हो, तुम्हारा मान तप सफल हो गया। तुम मेरे चिंदांश से युक्त होकर इसके लिए तपस्या करने का तस्कार उस पित्त ढाती है। यह श्रेष्ठ ताटी वीरता वध करो और फिर 31 बार समस्त सत्यों संभालकर संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जी को दे शांति लाभ करो। मैं अविनाशी परमात्मा तेका युद्ध में दशरथ के यहाँ राम नाम से जन्म लूँगा। उस समय मेरी परम शक्ति स्वीकार है, तुम मुझे देखोगे। तब पहले इस समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज मैं फिर ग्रहण कर लूँगा। तब से तुम तपस्या करते हुए पर्यंत पृथ्वी में रहोगे। ऐसा कहता भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो रहा। अब मैंने जैसा उन्होंने कहा वह सब मैंने ही किया। हे राम, आप भाई विष्णु हैं। ब्रह्मा की प्रार्थना से आपने जन्म लिया।
आता जो तेज मुझमें स्थिरता भय आज आपने ले लिया। हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जो मैंने आप तो पहचान लिया, क्योंकि आप तो ब्रह्मा आदि से भी अप्राप्य प्रकृति से ही परे माने गए। आप अज्ञान जन्य जन्म आदि से भाव विकार नहीं है, तरह आप दमन आदि से रहित निर्विकार पूर्ण हैं। वह जलते फेन समूह और नीचे धुएं के समान आपके आश्रित और आप ही को विषय करने वाली माया नाना प्रकार के विचित्र कार्यों की रचना करती है। मनुष्य जब तक माया से आवृत रहते हैं तब तक आपको नहीं जान सकते। विद्यार्थी विरोधनी यह विद्या जब तक विचार नहीं किया जाता तब तक रहती है। अविद्या जन्य देह आदि संघातों से प्रतिबिंबित हुई चित्त शक्ति ही इस जीव लोक में जीव कहलाती है। यह जीव जब तक देह मन प्राण बुद्धि आदि में अभिमान करता है तभी तक कर्तव्य भोक्तृत्व और दुख आदि को भोगता है। वास्तव में आत्मा में जन्म मरण आदि संसार किसी भी अवस्था में नहीं है। अब बुद्धि में कभी ज्ञान शक्ति नहीं है। अविवेक से इन दोनों को मिलाकर जीव संसार यूँ ऐसा मानता क्रम में प्रवृत्त हो जाता और जल और अग्नि का मेल होने से जैसे जल में उष्ण का अग्नि में शांतता उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जल बुद्धि का चेतन आत्मा से संयोग होने से उसमें चेतनता और चेतनता आत्मा का जल बुद्धि से संयोग होने पर उसमें कर्तव्य विभोक्तृत्व आदि जलता प्रकट हो जाती है। हे राम, जब तक मनुष्य अपने चरण कमलों में के भट्टों का समसुत निरंतर अनुभव नहीं करता तब तक संसार के दुष्ट समूह से पार नहीं होता। जब वह भट्ट जनों के संग से प्राप्त हुई भक्ति द्वारा आपकी उपासना करता है तब आपकी माया सने सने चली जाती है और वह क्षीण होने लगती है। फिर उस साधक को आपके ज्ञान से संपन्न सदगुरु की प्राप्ति होती है और उन सदगुरुदेव से महावाक्य का बोध पाकर वह आपकी कृपा से मुक्त हो जाता है। आते आपकी भक्ति से शून्य पुरुषों तो 100 करोड़ कल्पों में भी मुक्ति अथवा ब्रह्म ज्ञान तक प्राप्त होने की संभावना नहीं है और इसी में उन्हें वास्तविक सुख मिलने की भी संभावना नहीं है। अतः मैं यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर में आपके चरण युगल में मेरी भक्ति हो और मुझे आपके भक्तों का संग मिले, क्योंकि इन्हीं दोनों साधनों से वह विद्या का नाश होता है। संसार में आपकी भक्ति में तत्पर और भट्टवत धर्म रूप अमृति वर्षा करने वाले भक्तजन संपूर्ण लोग को पवित्र कर देते, फिर वे अपने कोल में पनुए पुरुषों को पवित्र कर देते हैं। इसमें तो कहना ही क्या है। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे भक्ति भावन, आपको नमस्कार। हे करुणा में हे अनंत, आपको नमस्कार। हे रामचंद्र, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देव, मैंने पुण्य लोकों के प्राप्त करने के लिए जो कुछ पुण्य कर्म दिए वे सब आपके इस मान से लक्ष्य हों। हे राम, आपको नमस्कार। तब करुणा में भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मन, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय में जो जो कामनाएं उन सभी को मैं पूर्ण करूँगा, इसमें संदेह न करना। तब परशुराम जी ने प्रसन्नचित्त होकर राम से कहा, हे मधुसूदन, यदि आपकी मेरे ऊपर कर पाए तो मुझे सदा आपके भक्तों का संग रहे और आपके चरण कमलों में मेरी सरल भक्ति हो। तथा कोई भक्तिहीन पुरुष भी यदि इस स्तोत्र पाठ करे तो उसे सर्वदा आपकी भक्ति मिले और ज्ञान प्राप्त हो तथा अंत में आपकी स्मृति रहे। तदनंतर श्री राम जी को ऐसा ही हो, इस प्रकार कहने पर परशुराम जी ने उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूजित हो उनकी आज्ञा से महेंद्र पर्वत पर चले गए। राजा दशरथ ने राम तो मानो मृत्यु से लौटे हुए समझ अत्यंत हर्ष से बारंबार आलिंगन किया और नेत्रों में आनंद आंसुओं से भक्ति वर्षा करने लगे। तदनंतर वे सभी प्रसन्नचित्त से अपनी अयोध्यापुरी में आए। वहाँ पहुँचकर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपनी अपनी पत्नियों के साथ देवता और समान अपनी अपनी महलों में रमण करने लगे। सीता से सहित श्री रामचंद्र जी ने ही अपने पिता माताओं का आनंद बढ़ाते हुए इस प्रकार रमण करने लगे जैसे बैठन क्लोक में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विहार करते हैं। इसी समय के भाई भरत जी के मामा युधाजीत भरत को प्रीतिपूर्वक अपने यहाँ ले जाने के लिए आए। शत्रुदमन महाराज दशरथ ने भी युधाजीत का सत्ता था, उन्हें स्नेहवश भरत और शत्रुघ्न को उनके साथ भेज दिया।
तदुपरांत देवी कौशल्या राम सीता सहित इस प्रकार सुशोभित हुई जैसे पुलोम स्त्री पुलोम पुत्री सची और इंद्र के सहित देव माता अदिति शोभायमान होती हैं, जिनके गुण गण ब्रह्मा आदि सकल लोकपालों में प्रसिद्ध है, जिनकी कीर्ति संपूर्ण लोकों में गाई जाती है, जो सारे मनुष्यों के आनंद समूति ही मूलती है, जो नित्य शोभा धाम नीलविकार अनंत वैभव और सदा मायातीत होकर भी माया कार्यों का अनुसरण करते हुए सदा मनुष्य से समान प्रतीत होते। वे अखिलेश्वर भगवान राम जी सीता के साथ सात्विक अयोध्या धाम में विराजने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे सप्तम सर्ग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सप्तम बालकांड समाप्तम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।